chapter of class 10, that is carbon and its compounds. We have till discussed about the 3 chapters of your board examination, that is chapter 1, chemical reaction and equation, chapter 2, acid, bases and salts, metals and non-metals, and this is the next chapter, that is chapter 4, carbon and its compounds. Now before starting the chapter, I just want to remind you something about this carbon. Why we are reading this chapter? दिमाग में आता होगा ना कि मैम इतने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 118 एलिमेंट्स आर देयर इन आवर पीरियोडिक टेबल. बहुत सारे रिसर्चेस हो रहे हैं, नए एलिमेंट्स खोजे जा रहे हैं. क्यों सिर्फ कार्बन को ही एक चैप्टर बना दिया गया? क्यों नहीं एल्यूमिनियम, क्यों नहीं ऑक्सीजन? ऑक्सीजन इज अ वेरी वाइटल थिंग, राइट? वो हमारा लाइफ गैस है, लेकिन उसको तो हमने एक चैप्टर के फॉर्म में नहीं पढ़ा. नाइट्रोजन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट, लेकिन उसको भी हम एक चैप्टर के फॉर्म में नहीं पढ़ रहे हैं. हम सिर्फ कार्बन के बारे में ही पढ़ रहे हैं. Carbon is a chapter in your syllabus. Why it is so? The reason behind this is carbon has a very, very vital role in our environment, in our life. Okay. Everything, आप अपने दिमाग में जितनी चीजें ला सकते हैं, सब कहीं ना कहीं कार्बन से बना हुआ है. The living things contains, हमारे में क्या है? Vitamins, carbohydrates, then fats, all these contains carbon. I'm writing the formula of one of the carbohydrate, that is glucose, C6H12O6. Sugar, C12H22O11. So all these contains what? Carbon. तो हमारा लाइफ जिस पे टिका हुआ है, the nutrients that are made up of carbon, all the vitamins are made up of carbon. If you see the fuels, kerosene, LPG, diesel, petrol, all are carbon products. Soaps, detergents, they are also carbon products. So there are maximum things which are the carbon products. अपने आसपास अगर हम नजर दौड़ाएं तो 90% चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो कार्बन से कहीं ना कहीं बनी हुई है. इसका मतलब क्या? Since it has lots of compounds, since it has lots of uses in our life, that's why we have taken this as a separate chapter. We have to know कि क्यों ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, क्या है इसमें, क्यों कार्बन एक स्पेशल कंपाउंड, एक स्पेशल एलिमेंट है, एंड क्यों इनके कंपाउंड्स की स्टडी जरूरी है. दिस इज बिकॉज कि हमारे लाइफ में जितनी भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कार्बन से जुड़ी हुई हैं, और हमें जितनी भी चीजें हमें जाननी है वो कहीं ना कहीं कार्बन से लिंक्ड है, वो कार्बन से ही बनी हुई है. इवन हमारा लाइफ, हमारा बॉडी जिस चीज पे चल रहा है, दैट न्यूट्रिएंट्स, वो खुद ही कार्बन प्रोडक्ट है. So since there are lots of uses of carbon, that's why we read it as a separate chapter. अब दिमाग में ये कंफ्यूजन तो क्लियर हो गया होगा कि क्यों इसको हम एक अलग चैप्टर के तौर पे पढ़ते हैं, राइट? नाउ यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया हम देना चाहेंगे आप लोग को, एंड दैट इज रिगार्डिंग द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. ओके, केमिस्ट्री इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द मैटर. ठीक है, किस चीज से बना है कोई मैटर, इस चीज की स्टडी हम करते हैं केमिस्ट्री में. ओके, सो देयर आर 3 मेन ब्रांचेस. आई एम टेलिंग मेन ब्रांचेस. देयर आर मेनी अप्लाइड ब्रांचेस ऑल्सो. 3 मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. वन इज फिजिकल केमिस्ट्री, अदर इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड द लास्ट वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Okay, so physical chemistry is what? The branch of chemistry in which we deal about the numericals are called as physical chemistry. आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा क्लास 9 में. ओके, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री. अगर हम कहीं भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं केमिस्ट्री में, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. अगर हम एलिमेंट की स्टडी कर रहे हैं, इफ वी आर डूइंग द एलिमेंटल स्टडी लाइक कार्बन, नॉट कार्बन, एक्सेप्ट कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, किसी एक एलिमेंट की आप स्टडी कर रहे हैं या पीरियोडिक टेबल की स्टडी कर रहे हैं एक्सेप्ट कार्बन, देन दैट इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एंड द लास्ट वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी रेड अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. सो यहां से भी आप सोच सकते हैं कि कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है कि उसको केमिस्ट्री का एक ब्रांच ही बना दिया गया है. बाकी सारे पार्ट एक तरफ और ये कार्बन और उसके कंपाउंड्स को हमने एक
ब्रांच बनाया केमिस्ट्री का, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. So this is just the initial stage of your organic chemistry. In your higher classes, we are going to read about more and more about the organic chemistry, many aspects of organic chemistry. यहाँ आप just organic chemistry का ABCD शुरू कर रहे हैं. So this is the concept of organic chemistry and carbon and its compounds. So anything which is related to carbon, and if we study that, that comes under the category of organic chemistry. Now, why the carbon has so many compounds? अभी तो हम लोग जान लिए कि भाई कार्बन का चूंकि इतना कंपाउंड्स है, इतने यूजेस हैं, इसीलिए हम इसको एक अलग तरीके से पढ़ते हैं. अब हमें जानना है कि क्यों इतने कंपाउंड्स, कैसे पॉसिबल है, क्यों नहीं अदर एलिमेंट्स के, बाकी एलिमेंट्स ये चीज क्यों नहीं कर पाते हैं. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द बॉन्डिंग ऑफ कार्बन. इन द लास्ट चैप्टर, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, I explained you about the bonding, that is the attractive force that holds two atoms, two elements together is called as bonding, chemical bonding, that are of two types, ionic and covalent. Already in the lecture of third chapter I had explained it. If you are having any confusion, you can refer that lecture. Okay, so let's move towards the bonding of carbon. यहाँ हम लोग कार्बन के बॉन्डिंग को थोड़ा सा स्टडी करते हैं. Covalent bond in carbon. Okay, so already I explained you, if there is transfer of electron and then the attractive force acts between two elements, that is called as ionic bond, and if there is sharing of electron, then that bonding is called as covalent bond. अब ये तो पता है कि यहाँ पे कार्बन में शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन का, यानी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. ओके, सो वी कैन राइट हियर द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन is called as covalent bond. So carbon forms the covalent bond. Now, in the last lectures of chapter 3, we had discussed that for completing octet in its outermost orbit, element either lose or gain the electrons. Right? हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 8 से कम है तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करोगे, ठीक है, ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सके. क्लियर? यहाँ पे हम शेयर की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कार्बन भी लूज कर लिया, क्यों नहीं कार्बन भी गेन कर लिया. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स. एकदम ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. आई एम गोइंग टू राइट द कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन. कार्बन इज हैविंग एटॉमिक नंबर 6, सो कॉन्फिगरेशन इज 2, 4. Clear? So if we make the structure, this will be 2, keeping the maximum distance. This is the orbital structure, 2, 4. Clear? Means if it loses 4 electron, then also its octet will be, its stability will be achieved, and if it gain 4 electron, then also its stability can be achieved. So let's have a look that what happens if it loses 4 electrons. What happens if it loses 4 electrons? Already you know, when there is loss of electron, there is formation of negative, positive charge. पहले ही हमने बात की है, आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट 9 में भी आपने पढ़ा हुआ है, चैप्टर 3 मेटल नॉन मेटल में भी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको कि अगर किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो वहां पे क्या फॉर्मेशन होता है, पॉजिटिव चार्ज का. क्लियर? सो C4+, ऐसा कुछ बनेगा, ये आयन बनना चाहिए. अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो इनमें 4+ बनने चाहिए. ओके, एंड इफ इट गेन्स 4 electron, then also 4 + 4, 8 will be there. So if it gain 4 electron,
दैट विल बी ऑल्सो प्रॉब्लम. 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, लॉस किया तो 4 प्लस हो गया. गेन करने से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है. सो इफ इट गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन देन इट विल बी C4 माइनस. ये बन जाएगा C4 माइनस. तो आपके दिमाग में आना चाहिए, ये कोई भी बच्चा सोच सकता है कि मैं शेयर क्यों करेंगे, वाई वी शेयर, 4 प्लस या 4 माइनस कर देते हैं, शेयर करने की क्या जरूरत पड़ गई भाई. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दीज टू कॉन्सेप्ट्स. Here you have to see what is the problem. Okay. Actually, if we see about the anion, okay, if we see about the anion, what will happen? C4 minus में number of proton कितना होगा बताओ? Number of proton you already know, the atomic number, that will be 6. Number of electron, how many electron will be there? 6 तो पहले से था, 4 और gain कर लिया, तो it become 10 electron. Okay, so this is very difficult for this carbon to hold 4 extra electron. आपको पता है कि एटम न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर इक्वल होता है, राइट. जब वो आयन बनेंगे तो चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब अगर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो 6 प्रोटॉन है, वो 10 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट नहीं कर सकता है. सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट for this C4 minus or this carbon to hold 4 extra electron. That's why this anion is not possible. Clear? C4 minus क्यों नहीं बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन वो क्यों नहीं गेन करेगा, क्योंकि उसके पास 6 ही प्रोटॉन है और उसके पास इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा ये 4 इलेक्ट्रॉन को अपने में एकोमोडेट करना. सो दिस इज द थिंग. क्लियर? सेकेंड, नाउ मूव टूवर्ड्स द केटायन. C4 प्लस, अब C4 प्लस क्यों नहीं बना सकता वो, माइनस तो चलो समझ में आ गया, प्लस क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि अगर 4 प्लस है इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड, लॉस हो रहा है तभी 4 प्लस है इसका. सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड फॉर C4 प्लस. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड. एक इलेक्ट्रॉन को हमने निकाला, एनर्जी लगा, दूसरे को निकाला, तीसरे को निकाला, चौथे को निकाला, 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज्यादा अमाउंट एनर्जी का खर्च करना पड़ेगा. दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली. दैट्स वाई C4 प्लस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सो भाई अगर वो लॉस भी नहीं कर सकता, गेन भी नहीं कर सकता, तो उसके पास दूसरा रास्ता क्या है. ऐसा तो नहीं है कि वो अनस्टेबल होके ही रहेगा, तो दूसरा रास्ता उसके पास क्या आया कि भाई हम शेयर करते हैं. ओके, एंड देन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप्स. तब ये शेयरिंग वाले कॉन्सेप्ट आए. ओके, बट बिफोर दैट ये जो मैंने एक्सप्लेन किया इसको मैं लिख देती हूँ सो दैट यू कैन कॉपी इन योर नोटबुक एंड यू विल रिमेंबर इट फॉर योर एग्जामिनेशन. ओके, सो लेट्स राइट. कार्बन will never lose 4 electron to form C4 plus because very large amount of energy is needed for that, which is practically not possible. You can write practically not possible. Okay, that's why it will not form C4 plus. Similarly, the next concept will be carbon never gains 4 electron to form C4 minus because it is very difficult for 6 protons to hold 10 electrons. 6 plus 4. Clear? So student, copy these points because it is a very important question. कई बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है कि कार्बन आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना सकते.
क्यों वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते या 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए? क्लियर? तो ये दो रीजन हुआ कि वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते. सो दे ऑलवेज फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड एंड दैट कोवेलेंट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो शेयर करें, ना वो गेन करे ना वो लॉस करे, वो शेयर करना शुरू करे. नाउ लेट्स हैव अ लुक दैट हाउ दे शेयर. क्योंकि आपने शेयर का कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ा नहीं है. लेट्स हैव अ लुक कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है. आई एम गिविंग यू सर्टेन एग्जांपल्स सो दैट यू कुड नो. यहां तक आपने कॉपी कर लिया होगा, सो आई एम रिमूविंग इट. ओके, so I'm taking example of methane, a very simple carbon compound having the formula CH4, right? Now already you know Lewis dot structure. By the dot and cross we use to show the electrons. Already in ionic bond I have told you about these things, that how you can show the electron, how you can show the transfer by the dot or cross. So here also we use this notation, that is dot or cross. So first of all I am just placing all the elements. CH4 done. Now hydrogen, what is the valence electron of hydrogen? 1. So by the cross I am showing it. सारे हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो हमने क्रॉस से उसको दिखा दिया. क्लियर? नाउ कार्बन, ऑलरेडी आई हैव रिटन समवेयर 2 4 means valence electron is what? 4. So I am showing it by the dot. Clear? Now ये कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये हाइड्रोजन भी जो है उसको एक एक इलेक्ट्रॉन, हर हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. न ये देगा न ये देगा. तो what they do? They will just share the electron. Already I told you that in chemistry every element is very very selfish. Okay, it's not like that कि chemical compound का formation हुआ, एक stable एक unstable है और compound formation हो जाएगा. Never. Both should be stable. Clear? So यहाँ क्या होगा भाई, ये दोनों शेयर करेगा तो इस हाइड्रोजन को तो इलेक्ट्रॉन मिल गया, it will be stable. Similarly this will share. So this hydrogen will be stable. ये भी ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन, सारे हाइड्रोजन हमारे स्टेबल हो गए. अब ये कार्बन को देखो, कार्बन के पास 4 तो अपना था, ये 4 चूंकि ये हाइड्रोजन ने शेयर किया है तो इनको भी मिल गया. सो देयर इज शेयरिंग, सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. नाउ सिंस 1 इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, दैट्स व्हाई सिंगल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है इसीलिए हर जगह एक बॉन्ड ही फॉर्म करेगा. दिस इज द बॉन्ड स्ट्रक्चर. सिमिलरली आई एम शोइंग यू about the sharing of 2 or more than 2 electron. Like if you want to make O2, not only carbon is there to form the covalent bond, any element can form O2. So O has atomic number 8 and its configuration is 2 6. Okay, so 6 electron we have to show and we have to form O2, means 2 ऑक्सीजन एटम हमने लिया है, 2 ऑक्सीजन एटम का कॉम्बिनेशन दिखाना है. कैसे ऑक्सीजन एटम 2 कंबाइन करते हैं, यहां पे चलिए क्रॉस से दिखाते हैं. एंड दिस इज द सेकेंड ऑक्सीजन एटम, हियर वी आर शोइंग इट बाय द डॉट. दिस ऑक्सीजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन, दिस ऑक्सीजन ऑल्सो नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन. दोनों को 2 की जरूरत है तो दोनों क्या करेंगे, शेयर करेंगे. ओके, इसके पास अपना 6 था, ये इसका ले लिया, शेयर. दिस विल शेयर. O2 is formed and since 2 electrons are being shared, that's why O double bond O, 2 बॉन्ड बन गया. अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो डबल बॉन्ड. In further study, I will show you the carbon has also ability to form the double bond, triple bond. Okay, यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया आपको ऑक्सीजन का, लेकिन कार्बन का भी आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ दे फॉर्म डबल बॉन्ड. नाउ आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल ऑफ N2, नाइट्रोजन. So nitrogen has valence electron 5.
Just show it. 2, 3. Clear? 3 to 5. The second nitrogen, I'm showing it by the cross, like this. So this has 5, this has 5. It needs 3, it also needs 3. So it will not lose or gain, it will share the electrons. चलो भाई हम तुम्हारा भी ले लेते हैं, तुम मेरा भी ले लो. ठीक है? So यहाँ क्या बन गया हमारा N triple bond N. This is triple bond. So if one electron is being shared, that type of covalent bond is called as single covalent bond. If 2 electrons are being shared, that is called as double covalent bond. If 3, then called as triple covalent bond. So this is the covalent bond formation, that is by the sharing of electron in the carbon and the other atoms also. So today we just introduced the chapter by the concept why carbon is so important, why carbon is so vital, and why we read it as a separate branch of chemistry. And then we read about why carbon has its nature, that is the bonding of the carbon. In the next lecture, we'll continue our chapter by the versatile nature of carbon, and then we move to further topics. So students, if you are having any doubt, any query, you can ask in the comment box. Thank you.